डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है ग्राफ वाला। इस ग्राफ को कैसे समझते हैं, दंड आरेखीय ग्राफ जो दिया है इसको कैसे समझते हैं और इस पर जो क्वेश्चंस पूछता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको लाए हैं इस क्वेश्चन में को। और इसमें 2-3 चैप्टर्स की चीज़ें मिक्स कर दी हैं, ग्राफ की चीज़ें ठीक समझने वाले, और यहाँ पर परसेंटेज जो होता है वो भी मिक्स कर दिए हैं कि परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक कितना होता है, कितने परसेंट की कमी हुई या बढ़ोतरी हुई किस चीज़ में, तो इसको पढ़ने पे पता चलेगा कि है किस चीज़ का ग्राफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। दिया गया दंड आरेखीय ग्राफ एक दुकानदार द्वारा विभिन्न वर्षों में बेचे गए साइकिलों की संख्या को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बिक्री में कमी किस वर्ष हुई है और कितने प्रतिशत, यानी कि बताना है ये किस चीज़ का ग्राफ दिया है, किस वर्ष 2016, 2017, 2018 किस साल सबसे ज़्यादा साइकिल बिकी है और फिर उसके तुरंत बाद सबसे कम हो गई है साइकिलों की बिक्री। तो ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में है, वर्ष दिया है और एक और दिया है साइकिलों की बिक्री के बारे में दिया है। ये चीज़ दिमाग में रखना है और अब समझना है कि क्या चीज़ लाना है, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेचा जा रहा है साइकिल और फिर अगले वर्ष कम हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा साइकिल बेचा जा रहा है फिर अगले वर्ष कम हो जा रहा है और कितने परसेंटेज कम हो रहा है ये भी बताना है, कितने प्रतिशत। ठीक, तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 2016 में कितना बिका होगा, तो ये 2000 के करीब है ना। 2016 में 2000 साइकिलें बिकी हैं उस दुकानदार की। 2017 में यहाँ पर मिलाओगे तो 2500, 2500। ठीक, कैसे देखते हैं, तो 2016 का मान लो देखना है तो 2016 यहाँ पर है ये वाला और इसके ऊपर लाते हैं यहाँ पर, फिर इस वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पर मिलाते हैं, जितने पर काटता है वही होता है। तो सीधे लाना है, यहाँ पर मिलाएंगे 2000 आया, तो 2000 साइकिलों की बिक्री हुई थी 2016 में। 2017 में देखोगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसे मिलाओगे तो 2500 के करीब आएगा, तो इतनी साइकिलें बिकी थी। और ऐसे 2018 में यहाँ पर लाओगे पीछे और पीछे यहाँ पर 2500 से थोड़ा सा कम, यानी 2300 या 2400 ऐसे कुछ रहा होगा, तो इतनी साइकिलें बिकी। ऐसे ही समझते हैं अनुमान लगा करके, यहाँ पर अगर आया तो 2000 और 2500 के बीच में कुछ है, लेकिन 2500 के करीब है तो 2300 मान सकते हैं, 2400 मान सकते हैं, ऐसा कुछ। ऐसे ही यहाँ पर 2019 में देखोगे तो 2019 में कितना बिका है, तो यहाँ से लाओगे यहाँ पे सीधा लाओगे और यहाँ मिलाओगे। ठीक, तो जो पेपर में दिया रहेगा तो उसको स्केल से या पेन से ही ऐसे रख के मिला लेते हैं कि हाँ इसके सिधाई पे है तो लगभग इतना होगा। तो 2019 में 3000 साइकिलें बिकी है, ठीक है। और 2020 में इतना ज़्यादा कमी हो गया, 2020 में कितना बिकी है, तो यहाँ से हम लाएंगे, यहाँ से सीधे हम मिलाएंगे 1500, कितना बिकी है 1500। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में 3000 साइकिलें और 2020 में 1500 साइकिलें। ठीक, और ऐसे यहाँ 2016 में 2000 साइकिल, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। 2017 में 2500 पूरा लिख ही देते हैं, 2018 में 2400 या 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना अगर दिया है तो अब पूछा है कि सबसे ज़्यादा बिक्री में कमी किस वर्ष हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा हो और तुरंत अगले साल बहुत कम बिक्री हुआ हो, तो वो कौन सा वर्ष था। तो 2019 में देखोगे 3000 साइकिलें बिकी हैं और 2020 में 1500, तो यहाँ पर 3000 में से 1500 जाएगा तो 1500 साइकिलें कम बिकी हैं। तो यहाँ पर 2019 से 20 में यानी 2020 में कमी कितने की हुई है, 1500 की कमी हुई है। ठीक, साइकिलों में 1500 कमी हुई है। और ऐसे ही एक जगह और कमी हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2500 साइकिलें बिक रही थी, अगले साल तुरंत 2300 साइकिलें हो गई, यानी कि कम हो गई। कितना कम हो गई, तो 2500 में से 2300 घटाकर 200 की कमी आई है, 200 की केवल। ठीक, तो 200 की कमी तो बहुत कम कमी है, यहाँ पर 1500 की कमी हो गई है। 2020 में कोरोना आ गया था इसलिए हुआ होगा, अब देखो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन इसकी कमी हुई है, 1500 साइकिलों की कम बिक्री हुई। तो 2020 में कमी हुई है, तो 2020 वाला कोई ऑप्शन सही होगा। 2018 वाला भी दिया है लेकिन 2018 वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल 200 की कमी हुई है। सबसे ज़्यादा बिक्री में कमी 2020 में हुई है, कितने परसेंटेज की हुई है अब ये बताना है। अब देखो यही समझना है, 2020 में 1500 साइकिलों की बिक्री कम हुई है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल कितनी बिकी थी, 2019 में 3000 साइकिलें, तो 3000 में से कमी हुई है 1500 की और गुणे 100 कर दें तो कमी का परसेंटेज निकल जाएगा। कमी का
परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे पूर्णांक यानी पिछले साल कितना थे उस पर कितने की कमी आई है, 1500 की गुणे 100। अब यहाँ काटते हैं, 0 0 0 0 0 कट गया, 15 कम 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 2 50 से 100, 50 से कम 50%। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा 50%। समझ में आया होगा, सिंपल है। अब इसको समझते हैं कि इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे देखो 1500 की कमी हुई है 3000 पे, 3000 से सीधे कितना हो गया 1500, यानी कि आधा की कमी हुई। टोटल 100% में से 0.5% कम हो गए, यानी कि 50% कम हो गया। 100% का आधा क्या होता है 50%। तो 100% टोटल 3000 बिक रही थी, अब 1500 बिक रही है, यानी कि आधा हो गया। तो यानी कि 50% की गिरावट हुई है, कमी हुई है। तो इसलिए 2020 में 50% की कमी हुई है, ऐसे लग जाएगा। एक चीज़ और पूछ सकता है, वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है। जैसे कि पूछ लें कि 2016 से 2017 में, यहाँ देखोगे ना ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी साइकिलें ज़्यादा बिक रही हैं अब, ठीक, अगले साल। तो 2016 से 2017 में वृद्धि हुई है, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है ये पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम आपको दे ही देते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो आपके लिए क्या है कि 2016 से 2017 में वृद्धि प्रतिशत बताइए, वृद्धि का प्रतिशत बताइए या प्रतिशत वृद्धि बताइए, है ना, ग्रोथ बताइए, बता लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक, इसका क्या आंसर होगा, 2016 में 2000 साइकिलें बिकी हैं और 2017 में 2500। कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, वृद्धि तो देखने से पता चल जाएगा 500 की, परसेंटेज में बताइए कितने की हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।